जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे साथ शामिल होने के लिए। यह याद रखना, आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनेंगे। आपका आज कल की चुनाव और आपका कल आज की चुनाव से होगा। आपका आज ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने कल चुना था और आपका कल ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने आज आपका आज चुनाव है। तो क्यों ना हम एक बार फिर प्रार्थना करें और जैसे हम पिछले सप्ताह जहाँ पर आपसे कुछ बातें कर रहे थे इस विषय में, वहीं से हम आज फिर कुछ आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। और क्यों ना हम प्रार्थना करें एक साथ होकर, और जैसे हर एक जगह हमें हर एक चीज़ को यीशु के नाम से उसकी प्रार्थना में करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर महिमा के पिता, आपको धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, और आपके लोगों के मन की आंखें ज्योतिमय हो कि आपके लोग जान ले कि उनके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसका विरासत की महिमा का धन कैसा होगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है पादरी, तो आज फिर हम कुछ और ऐसी दिलचस्प बातें करने जा रहे हैं जैसे हम कुछ हफ्तों से करते हैं। तो हम आज कुछ जहाँ पर हम पिछले सप्ताह आए थे कि मनुष्य आदम और यीशु के बारे में कुछ चर्चा बातें कर रहे थे। तो आज हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मनुष्य के पाप का परिणाम मृत्यु का प्रवेश। यह परमेश्वर की योजना का विफल होना था। एडम के उच्च राजद्रोह ने के पाप ने मानता के जीवन और अस्तित्व मृत्यु का प्रवेश का द्वार है जो वो खोल दिया है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि आदम के द्वारा जो पाप जो देशद्रोही था, वो हमारे लिए वो मृत्यु का एक जो द्वार था उसे खोल दिया गया। जैसे हम देखते हैं पादरी साहब, यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य का जो पाप था उसके परिणाम जो था वह था मृत्यु का प्रवेश करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम अगर पाप नहीं करता तो मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। मृत्यु के विषय में लोग नहीं जानते कि क्या मृत्यु है, लेकिन ये मृत्यु जो आया वो मृत्यु पाप ही के द्वारा आया, क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मृत्यु वहां पर था पादरी साहब, लेकिन मृत्यु के पास सामर्थ नहीं था। वो सामर्थ कब पाया? जब आदम शैतान के बहकावे में आकर उसके बात सुनकर, उसके जो बातों को सुनकर उसे मानकर वो जो फल को खाया जो परमेश्वर ने कहा था कि नहीं खाना, और उसी समय जब वो फल को खाया तब हम ये देख सकते हैं कि मृत्यु का प्रवेश हुआ, या मृत्यु जो था उसमें सामर्थ आ गया, और अभी तक उसका सामर्थ है मृत्यु का सामर्थ, क्योंकि मनुष्य आज तक ही मरता है जिसका सामर्थ तोड़ा जाएगा सर्वदा के लिए, लेकिन अभी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पादरी साहब की एक मनुष्य का जो पाप था, एक मनुष्य का जो आज्ञाकारी था, उसके द्वारा पूरे रूप से सब मनुष्य पर आया। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत समय हम सुनते हैं कि ओ तुम्हारा कर्म जो है वो तुम्हें फल को देगा, ना तो तुम कार्य को कर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पाप के विषय में अगर हम कहेंगे तो वो उसके विषय में यह है कि मनुष्य कर्म कर कर पापी नहीं ठहरते। ये बात हमें जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत समय लोग जो रहते हैं जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो कहता है कि तुमने ये गलत किया इसलिए तुम्हें पापी ठहराया गया, ये किया ये तुम्हें करना। लेकिन ये याद रखना, ये हम जान जाए पादरी साहब जो सुनते भी है, कि मनुष्य कर्म से पापी नहीं ठहरा है। हम देखेंगे वचन से कि कर्म से वो पापी नहीं ठहरा, लेकिन जन्म से वो पापी ठहरा है, क्योंकि आदम के बाद में पाप या मृत्यु जो आ गया था वो आदम के बाद में। तो अगर आप पढ़े पादरी साहब रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12, वो एक दृश्य को हम लोग को दिखलाता है। जी सही है पादरी, जिसे हम इसके बारे में और आगे चलेंगे तो किताब में ऐसा लिखा है कि हमें आत्मिक मृत्यु की एक तस्वीर देता है जो मनुष्य की आत्मा में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही है। मनुष्य का पाप वह द्वार है जो उसकी आत्मा को इस भयानक प्रकृति में के प्रवेश द्वार के लिए खोल देता है।
इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। वहीं तक है पादरी। फिर से अगर आप पढ़ देना उसे पादरी, ताकि हम उसे समझ सके। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, ये हमें जानना चाहिए कि एक मनुष्य के द्वारा, और वो मनुष्य था आदम। ठीक, सही है। ये हमें हर वक्त जानना चाहिए पादरी, जैसे हम हर एक इस विषय में बातें करते हैं और जो लोग सुनते भी हैं कि मृत्यु किस तरह से आया और मृत्यु का जो द्वार था वो किस तरह से खोला गया और पाप के द्वारा जो मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। तो यहाँ पर अगर आप अब सोचेंगे कि क्यों हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं, क्यों पाप के बारे में, लेकिन ये जब तक हम लोग इसके विषय में समझेंगे नहीं, तब हम परमेश्वर के जो योजना था छुटकारे के लिए, उसे हम नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को जापड़ नहीं मारा तो मुझे पुलिस आकर नहीं पकड़ सकेगा कि ओ तूने क्यों जापड़ को मारा ना, वो मुझे सजा नहीं दे सकता है या मुझे जेल नहीं भेज सकता है, मुझे फाइन नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने वो नहीं किया। तो इसी प्रकार से हमें जानना जरूरी। जब तक मैं ये इस बात को नहीं जानूंगा, जैसे कहता है कि बोले जब तक कानून परमेश्वर ने नहीं दिया तो लोग सोचते थे कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। उसी प्रकार से हमें जानना है कि एक मनुष्य के कारण पाप आया, लेकिन हम लोग हर एक समय यह भी बतलाते हैं कि इस पाप का जो हल था वो भी परमेश्वर ने, क्योंकि उसके रोकने के लिए, उस पाप को रोकने के लिए या उसके शैतान के जो बंधुआई में थे उससे निकलने के लिए परमेश्वर ने योजना को बनाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि मृत्यु आया, और जो मृत्यु आया हम ये भी बहुत समय सीखते हैं कि मनुष्य का जो महिमा से जो रहित हो गया था या महिमा से गिर गया था, वो हम सब टाइम देखते हैं। लेकिन और ये भी देखते हैं कि मनुष्य का जो शारीरिक रूप से मृत्यु, सिर्फ वहीं तक हम रुक जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि मर जाएगा, वो सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं था, वो आत्मिक मृत्यु था। और आत्मिक मृत्यु के विषय में हम लोग देखेंगे बाद में, जो दो तरह के मृत्यु है उसे देखेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब पाप आया, सिर्फ शारीरिक रूप से इंसान नहीं मरा, लेकिन वो आत्मिक रूप से मर गया। क्योंकि जब हम पिछले कुछ हफ्ते पहले जो बातें कर रहे थे, कि जो हम बतला रहे थे कि मनुष्य त्रिगुण है ना, तीन भाग का जो व्यक्ति है, आत्मा, मन और जो शरीर है, तो वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य का जब मृत्यु पहला हुआ, उसका आत्मा और मन का हो गया कि वो परमेश्वर से दूर हो गया, और कुछ दिन बाद फिर ये शरीर भी मिट्टी में मिलता है। सही है पादरी, जैसे हमने पिछले पार्ट में ऐसा देखा भी था कि वास्तविक मनुष्य आत्मा है, जिसे आपने कहा, और उसे ऐसा करना था परमेश्वर के साथ संगति में चलो, एक आत्मिक प्राणी होकर। इसी तरह, इसीलिए तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने द्वारा, अपने ही संगति के लिए, अपने ही स्थिति में बनाया जी, अपने ही रूप में, कि जैसा परमेश्वर है वैसा हो, क्योंकि वो चाहता था कि मनुष्य वैसा ही चले जैसा परमेश्वर है। तो यह मनुष्य की इस आत्मा में था कि जो परमेश्वर की छवि में बनाई गई थी, कि मृत्यु ने प्रवेश उसमें किया। तो जैसे हम देखते हैं, और शब्द आध्यात्मिक मृत्यु से हमारा मतलब यह नहीं कि मनुष्य आत्मा होना बंद हो गया था। आत्मिक मृत्यु अस्तित्व की स्थिति नहीं है, यह स्थिति की एक स्थिति है जो परमेश्वर से अलग है और शैतान के साथ एकता में है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम मृत्यु के बात में या आत्मिक मृत्यु की बात करते हैं, तो उसका मतलब, जैसे आपने पढ़ा, उसका मतलब ये नहीं होता है कि मनुष्य का जो आत्मा है वो रुक जाता है या मर जाता है। यही हमें जानना है कि मनुष्य का आत्मा जो परमेश्वर ने बनाया, जिस प्रकार से वो था, क्योंकि परमेश्वर का शुरुआत और अंत नहीं है, वो कभी मरता नहीं एक्चुअली में ना, अगर हम कहें। उसी प्रकार से जो मनुष्य जो उसका जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है,
वो सदा दिन जीवित रहेगा। ये याद रखना, सदा दिन जीवित रहेगा। मुझे एक बात याद आता है कि अगर हम यहाँ पर कह दें कि मनुष्य का जो आत्मा वो एक ही समय पर, मनुष्य का जो जीवन है वो एक बार मिलता है, एक बार वो मिलता है, और फिर उस जीवन में शरीर में रहने के लिए इस धरती पर रहना जरूरी है, या उसका आत्मा जब इस धरती पर रहना है तो शरीर में रहना जरूरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिना शरीर के मनुष्य का आत्मा जब उसके शरीर से निकलता है वो इस धरती पर नहीं रह सकता है। उसके लिए दो स्थान है, स्वर्ग या नरक। तो मनुष्य का जो आत्मा जब वो मृत्यु के द्वारा हुआ, या वो उसका मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर से दूर हो गया। पर मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन शैतान के साथ में वो शामिल हो गया, शैतान के कार्य कर कर शैतान के साथ में वो शामिल हो गया। और हमें यह दर्शाता है कि जो मृत्यु के विषय में हम कहते हैं वो तीन प्रकार का है। पहला जो हम देखते हैं कि वो जो हमारा शारीरिक मृत्यु होता है, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो आत्मिक मृत्यु होता है, फिर तीसरा जो मृत्यु के विषय में हम कहेंगे वो जो हमारा जो सेकंड या दूसरा मृत्यु है वो यह है कि जब मनुष्य का आत्मा क्योंकि मनुष्य को समय मिलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस मृत्यु आत्मी को फिर से जिला सकता है, या जब यीशु मसीह को अपनाते हैं। लेकिन जब मनुष्य यीशु मसीह को नहीं अपनाते हैं तो जब वो शरीर को छोड़ता है उसे उसके दूसरा मौत मिलता है, जो उसे सदा दिन रहना पड़ेगा, वहां से निकालना, और वो जगह है नरक। सही है पादरी। तो जिसे हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कुछ इस तरह लिखा है इफिशियंस की किताब में, अगर हम पढ़ते हैं 480 में, तो आत्मिक मृत्यु मानवता के लिए अधिक सिंगक और प्राकृतिक है का अलग गांव है परमेश्वर से मनुष्य की आत्मा। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्य को दान दिया। तो ये किसके बारे में कह रहा है? जो लोग हम ये जो कहता है वो तो जो लोग पुराने नियम में जो धार्मिक लोग थे वो मरा था, उसके विषय में कहता है। लेकिन हम यहाँ अपने आप को अगर उसमें रखे तो वो हमारे विषय में भी कहता है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं वो हमें छुटकारा को देता है और अपने पास लेकर जाता है। तो जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो जैसे रेवल्यूशन में लिखा है कि दूसरी मृत्यु परमेश्वर से मनुष्य का एक अनंत अलग गांव है। अस्तित्व की स्थिति में जहां परमेश्वर की प्रकृति है अब नहीं है और कभी भी मनुष्य के लिए सुलझ नहीं होगी। इसलिए वो कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा क्षेत्र सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सहांसे में पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनको कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से बतलाया जाता है कि जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं मिला, और किसका नाम नहीं मिलेगा, जो यीशु मसीह को नहीं अपनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरा मृत्यु के विषय में, आत्मिक मृत्यु के विषय में कहता है, तो यहाँ पर जब या उस पुस्तक में उसका नाम नहीं रहेगा या यीशु मसीह को नहीं अपनाया गया, तो उस आग का झील में फेंका जाएगा, जहाँ पर सर्वदा के लिए रोना पीटना और
और जो रोना पीटना रहेगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पादरी साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब एक व्यक्ति मर जाता है, या हम कहते हैं कि उसका जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, जिस वक्त इस व्यक्ति का आत्मा और शरीर को छोड़ देता है, उसके आत्मा के प्रति हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक मैं जीवित हूं, मेरे अगर नमूने के तौर पर देखें, अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, जब तक मैं जीवित हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप मुझे परमेश्वर का वचन बतला सकते हो, आप मुझे परमेश्वर के वचन से उत्तेजित कर सकते हो, ताकि मैं सच्चाई को जानकर प्रभु यीशु मसीह को अपना लूं और अपने जो हमारा जो आत्मिक मृत्यु हुआ था, वो मैं आत्मिक तरीके से फिर जी उठ सकता हूं। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को बिना अपनाए इस शरीर को छोड़ देता हूं, आप कुछ भी कर लो, मेरे आत्मा को फिर नहीं बचा सकते हो। यही ये कहता है कि वो जो दूसरा मृत्यु है। इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जब तक जीवित है, उसके प्रति हम कुछ कर सकते हैं, मृत्यु के बाद में कुछ नहीं, क्योंकि उसका जो आत्मा है वो सदा दिन के लिए नरक में ही बुझेगा। आमीन। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आत्मिक मृत्यु या आत्मिक जो मृत्यु का जो स्वभाव है मनुष्य का, वो स्वभाव कोई ये नहीं है कि हम लोग कहते हैं वो पता नहीं है कि नहीं, वो सत्य है मृत्यु। बिकॉज जब यीशु मसीह मनुष्य ने जब अपने आप को शैतान के हवाले किया, तो उसका आत्मिक मृत्यु हुआ, और ये सत्य है, यह सत्य है। क्योंकि आत्मा जो है, जो सामर्थ मिलता है, हमें आत्मिक ही द्वारा मिलता है। जैसे अगर हम देखते हैं जॉन की किताब में, यूहन्ना 4:24 में पादरी यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है। अगर आप पढ़े जॉन 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ पर बतलाता है कि परमेश्वर आत्मा है। फिर हम देखते हैं कि शैतान भी एक आत्मा है। अगर इफिशियंस 6:12 पढ़े आप पादरी। क्योंकि हमारा यह मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दृष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है, यहाँ पर शैतान के विषय में कहता है कि वो भी आत्मा है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य भी आत्मा है। तो 1 Thessalonians 5:23 अगर आप पढ़े। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। आमीन। यहाँ पर दर्शाता है कि मनुष्य भी एक आत्मा है, क्योंकि जब पौलुस कह रहा था कि जब तक यीशु मसीह ना आए इस संसार में, जब हम रहेंगे उसके लिए आए शरीर पे है, तो हमारा आत्मा और मन और शरीर को पूरे तौर से वो बचा कर रखेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मनुष्य भी जब आत्मा है, तो हर एक जो हमारा सामर्थ्य है वो आत्मिक रूप से ही मिलता है। इसीलिए जो भी कुछ शैतान करता है वो आत्मिक रूप से करता है, क्योंकि उसका अधिकार दिया गया था। या हम लोग को ये भी दर्शाता है कि एक मनुष्य जो है, या तो वो परमेश्वर का रूप लेता है, यानी कि परमेश्वर की तरह उसका जो स्वभाव है परमेश्वर का स्वभाव के द्वारा चलता है, या एक मनुष्य शैतान के स्वभाव से चल सकता है। सही पादरी, अगर हम देखें कि जैसे हम इस विषय में कहते हैं, अभी ही कुछ बातें करते हैं कि ये जो आग का जो द्वार है, जो झील है आग का, वो हर एक इंसान जानता है कि उसे स्वर्ग जाना है या नरक। तो अगर एक विश्वासी है और वो वचन में दृढ़ है और वो जानता है कि स्वर्ग और नरक क्या है, तो फिर वो क्यों अपने आप से अगर फिसलने लगे या डरने लगे कि मैंने कुछ किया है तो मुझे नरक जाना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ हम देखते ही नहीं। अगर एक विश्वासी है तो उसे जो नरक का जो द्वार है, जो आग का झील जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम अगर कहें तो एक विश्वासी को उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें नरक जाना है या उसका द्वार हमारे लिए खुला है। वो क्या होता है कि पादरी साहब, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमें सच्चाई को फिर बैठकर धर्मशास्त्र के द्वारा पढ़ना, अपने मन को नया करना, इसलिए भय निकल जाएगा। तो हमें वहां पर नहीं प्रवेश करना है। और हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था जैसे हमने बातें कर रहे थे कि परमेश्वर एक आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसके जो स्वभाव है वो परमेश्वर का स्वभाव
जीवन है। अगर आप पढ़े जॉन 5:26 पादरी। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। अपने आप में जीवन रखे, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। फिर अगर हम लोग जॉन 10:10 में देखते हैं पादरी साहब, वहां पर कहता है, यीशु कहता है कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन। तो अगर परमेश्वर आत्मा है और उसका स्वभाव हमें जानना है, जीवन है। फिर हम देखते हैं कि शैतान आत्मा है, उसके विषय में और उसका जो स्वभाव है वो परमेश्वर के बिल्कुल ऑपोजिट है, अलग है। तो और उसका जो स्वभाव है वो मृत्यु है। तो अगर आप पढ़े इफिशियंस में, हम सोचता है इफिशियंस 2:1-5 अगर पढ़े, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, ठीक, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह है इसे। यहाँ पर हम लोग के यीशु मसीह के विषय में बतलाता है जो जीवन देता है, और शैतान के विषय में बतलाता है जो मृत्यु देता है। तो अगर हमें जीवन प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर की स्वभाव में जीवन को जीना है, और वो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और अगर हमें शैतान की अधिकार या शैतान का जो बहकावे में आकर चलते हैं तो हमें मृत्यु ही मिलता है। तो जॉन 10:10 में भी पादरी ये कहता है, यीशु मसीह कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। तो ये शैतान का स्वभाव है। तो क्यों हम शैतान के पीछे रहे या उसके पीछे जाए और उसकी स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत करें? सही है पादरी। जैसे हम इस वचन में जाते हैं और पढ़ते हैं तो हमें हर एक चीज सिखलाता है। जो मृत्यु का द्वार जो खुला है उससे बचने के लिए हमें हर एक चीज सिखलाता है कि यीशु जब आया उसने वो रास्ता खोला कि हम उस जो नरक का द्वार है, जो आग का जो झील है, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हम धर्मशास्त्र की अगर और देखते हैं तो पादरी, दो शब्द जो बहुत बहुमूल्य है मनुष्य के लिए, जो दो शब्द के विषय में कहता है, वो है जीवन और मृत्यु के विषय में। क्योंकि मृत्यु आया पाप के द्वारा, जीवन आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हमें चुनाव करना है, हमें क्या करना है। और उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जब आदम उस वाटिका में थे, वहां पर था एक जो मृत्यु का जो फल था, अगर उसे खाए तो वो मृत्यु उसे मिलता, उसका परिणाम। एक और पेड़ था वहां पर जो वृक्ष था, वो जीवन देने वाला था, लेकिन मनुष्य ने उस जीवन के फल को नहीं चुना, वो आकर ऐसा फल को चुना जो 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 उसे नहीं खाना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब की मनुष्य का भी चुनाव करना है आज, लेकिन ये जब उसने चुनाव को किया और उसका परिणाम जो था वो मृत्यु था। लेकिन जैसे हम यहाँ पर अंत करेंगे पादरी साहब, आज का जो हमारा जो सीख है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्यों ना मनुष्य पाप किया, परमेश्वर के विरोध में आया, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम था वो बड़ा था, उसका अनुग्रह जो था वो बड़ा था मनुष्य के लिए, ताकि उसने एक योजना को बनाया छुटकारा देने के लिए, ताकि वो ऐसा योजना को बनाया कि मनुष्य को उस शैतान के जो चंगुल है, मैं कह सकता हूं, उससे वो निकाल सके, और फिर जो रिश्ता जो टूट गया था उस रिश्ता को वो जोड़ सके। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त करें पादरी साहब। स्वर्गीय पिता, हम फिर आपको धन्यवाद देते हैं, और आप, क्योंकि आप धन्यवाद का योग्य है, क्योंकि जब आपने देखा कि मनुष्य पाप में गिरा, आपका प्रेम उस पाप से बड़ा था और योजना को बनाया छुटकारा देने के लिए, और आपने इस मसीह के द्वारा हमें छुटकारा को दिया।
उन लोगों को छुटकारा पाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हम ये चाहते हैं परमेश्वर कि आपका ये भी इच्छा है कि सारे मनुष्य इस धरती पर जो है वो छुटकारा को पाए। होने दीजिए परमेश्वर, आपका आत्मा जो हर एक लोगों से बातें करता है, लोग सुने और यीशु मसीह को अपनाए अपने जीवन में और छुटकारा को पा सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.